सरकार में होने वाले घोटालों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये जो बिटकॉइन घोटाला हुआ है, ये इस बात का ताजा उदाहरण है कि प्राइवेट क्षेत्र में किस प्रकार के घोटाले हो सकते हैं। मैं आपको हाल ही में खबरों में चल रहे इस घोटाले के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंजीनियर्स रूम पर और ये है द पॉलिटिक्स शो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट के ठीक पहले एक बड़ा विवाद सामने आया था। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता ने एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर बड़े बिटकॉइन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। ये मामला 2018 में सामने आए क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड से जुड़ा हुआ है, जिसमें घोटाले की रकम का उपयोग चुनावों की फंडिंग के लिए यूज किए जाने का दावा किया गया है। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऑडियो क्लिप्स और चैट पेश किए। इन क्लिप्स में कथित तौर पर सुप्रिया सुले और नाना पटोले की बातचीत को दिखाया गया है। तो जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी और एक आरोपी डीलर के साथ की गई होगी, ऐसा बताया जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि इन चैट में बिटकॉइन को नकदी में बदलने की बात की गई थी। त्रिवेदी ने कहा, यह मामला चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करता है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन को इन आरोपों पर सफाई देनी चाहिए। इस पूरे विवाद के केंद्र में है पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2018 में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड की जांच के दौरान बिटकॉइन की हेराफेरी की गई। पाटिल ने दावा किया है कि उन्हें इस मामले की जांच के लिए क्रिप्टो करेंसी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें ही धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पाटिल ने कहा, मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर इस मामले में मुझे क्यों फंसाया गया। अब जाकर सच्चाई सामने आ रही है। सुप्रिया सुले ने इन आरोपों को सीधे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे चुनाव से पहले बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट बताया और इन आरोपों के खिलाफ चुनाव आयोग और साइबर क्राइम विभाग में शिकायत दर्ज की। सुले का बयान है, ये आरोप सिर्फ अटकलें और झूठ है। जो ऑडियो क्लिप्स पेश की गई है उनमें मेरी आवाज नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश है। मैं इन झूठे आरोपों के खिलाफ कानूनी कदम उठाऊंगा। उन्होंने कहा, 2018 में महाराष्ट्र में एक बड़े क्रिप्टो करेंसी घोटाले का खुलासा हुआ था। इसमें मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज और उनके सहयोगी थे, जिन्होंने इन्वेस्टर को धोखा देकर करोड़ों रुपए भी ठगे थे। इस मामले की जांच में कई पुलिस अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की भूमिका सामने आई थी। घोटाले की जांच में अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई और ईडी भी शामिल हो गए हैं। सीबीआई ने हाल ही के एक ऑडिटिंग कंपनी के कर्मचारी गौरव मेहता को पूछताछ के लिए बुलाया। मेहता ने कथित तौर पर 2018 के घोटाले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सीबीआई को बताई है। मेहता ने पाटिल को 10 ऑडियो क्लिप्स भेजी थी, जिसमें सुले, पटोले और अन्य अधिकारियों के नाम शामिल थे। इन क्लिप्स की जांच के लिए सीबीआई और ईडी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। यह विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान ले आया है। चुनावों से पहले इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया था। बीजेपी इसे विपक्ष के भ्रष्टाचार के प्रमाण के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे साजिश बता रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस घोटाले का असर चुनाव परिणामों पर पड़ा होगा, लेकिन क्या ये आरोप सच साबित होंगे, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। महाराष्ट्र बिटकॉइन घोटाले ने न केवल राज्य की राजनीति बल्कि देश के चुनावी तंत्र पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों पर भी उनकी भी अब यह जिम्मेदारी है कि वे इस मामले की निष्पक्षता से जांच करें और दोषियों को सजा दिलाए। क्या आप मानते हैं कि ये आरोप सच है या ये चुनाव से पहले किए गए स्टंट का और खेल का हिस्सा हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। द पॉलिटिक्स शो का ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द इंजीनियर्स रूम को। धन्यवाद दोस्तों।